नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र। देखिए बच्चों, इसमें हम पेज नंबर 102 से लेकर 106 तक इसमें दी गई सभी वर्कशीटों को हम पूर्ण करेंगे। तो आइए पहले हम अवधारणा का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र का परिचय। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसे हम जान लेते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी दिया है। देखिए, इस प्रकार से आप चित्र का अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से आगे और देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में दो वृक्क अर्थात गुर्दे, दो मूत्र वाहिनियाँ, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क अर्थात गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी तथा हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर और अधिक जानकारी इसमें आप जान सकते हैं। देखिए कि किस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। इसमें देखिए दिया है, मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में जान लेंगे। और दिया है, कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से लेकर 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप मूत्र के बारे में भी विस्तार से जान सकते हैं। देखिए बच्चों, विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 11 से और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद परिसंचरण तंत्र क्या है। देखिए, परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। देखिए यहाँ पर धमनी और शिराओं के कार्य देखेंगे। धमनी का रंग लाल और शिराओं का रंग नीला होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर परिसंचरण तंत्र में धमनी और शिराओं के बारे में जान लेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम अवधारणा का परिचय जानने के बाद हम इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। देखिए दिया है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएं तथा उनके विभिन्न भागों का नामांकित कीजिए। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। देखिए, हमने अवधारणा का जो संक्षिप्त परिचय देखा है जिसमें मानव उत्सर्जन तंत्र का ये जो चित्र दिया है, इस चित्र को आपको वहाँ पर बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र जिसमें यहाँ पर विभिन्न नाम दिए हैं, मूत्र रंध्र, मूत्र मार्ग, मूत्राशय, मूत्र वाहिनियाँ और वृक्क। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चित्र को आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को पहचानिए कि, और यहाँ दिया है यह किस अंग तंत्र का चित्र है। तो देखिए, यह परिसंचरण तंत्र का चित्र है। देखिए, हमने अभी परिसंचरण तंत्र में यहाँ देखा था, ये चित्र जो है परिसंचरण तंत्र का है जिसमें धमनी, शिरा और हृदय के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम, चित्र को नामांकित कीजिए। तो हम इसको नामांकित कर सकते हैं। देखिए, हृदय, शिरा और धमनियाँ, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से तीसरा दिया है, चित्र में दिए गए अंग तंत्र को प्रभावित या बहने वाले रक्त के रंग अनुसार रंगीन पेंसिल
अथवा पेन के माध्यम से भरें। तो यहाँ पर आप चित्र में जो दिए गए अंग तंत्र हैं, धमनी और शिरा, इनको रक्त के अनुसार आप रंगीन पेंसिल अथवा पेन के माध्यम से भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है धमनियों का, देखिए यहाँ दिया है धमनी का रंग लाल होता है, तो लाल रंग से आप धमनी को भर देंगे। और इसी प्रकार से सिरा का रंग कैसा होता है, नीला होता है, तो नीले रंग से आप यहाँ पर उसे कलर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला, धमनियों का शरीर में क्या कार्य है लिखिए। तो देखिए धमनियाँ शरीर में क्या करती हैं, धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त पहुँचाने का कार्य करती हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से है शिराएँ शरीर में क्या कार्य करती हैं, तो शिराएँ शरीर के सभी भागों से हृदय में रक्त लाने का कार्य करती हैं। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मूत्र में मुख्यतः क्या क्या अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, उनके नाम एवं मात्रा प्रतिशत में लिखिए। तो देखिए मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है एवं 2.5% अन्य अवशिष्ट या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है अभ्यास वर्कशीट 2, इसमें दिया है उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो देखिए उत्सर्जन की परिभाषा आप ऊपर दिए गए अवधारणा के संक्षिप्त परिचय से आप लिख सकते हैं। उत्सर्जन क्या है, सजीवों द्वारा शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से मनुष्य में वृक्कों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में वृक्कों की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार से अगला है, मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, अंग वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग, ये मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। इसी प्रकार से देखिए रक्त परिसंचरण किन अंगों से मिलकर बना होता है, नाम लिखिए। तो रक्त परिसंचरण धमनी और शिराओं से मिलकर बना होता है। और इसी प्रकार से धमनी का रंग कैसा होता है, तो हमने देखा है बच्चों कि धमनी का रंग लाल रंग का होता है और शिराओं का नीले रंग का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखिए। तो हमारे शरीर से कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जैसे मूत्र, पसीना और अन्य पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं स्व आकलन, इससे संबंधित प्रश्नों के आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए दिया है यहाँ, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ खालिस्तान भर देंगे। इसी प्रकार से अगला है, वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम खालिस्तान कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खालिस्तान के द्वारा होता है, तो हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन धमनी के द्वारा होता है। इसी प्रकार से अगला है, मूत्र में खालिस्तान जल 95% और यूरिया 2.5 और अन्य अपशिष्ट उत्पाद 2.5 होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनका प्रतिशत लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है, परिसंचरण तंत्र में खालिस्तान और खालिस्तान होती हैं, तो हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर परिसंचरण तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। देखिए हमने परिसंचरण तंत्र, देखिए यहाँ परिसंचरण तंत्र में जो चित्र दिया है, इस चित्र को आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ बना सकते हैं इस चित्र को। तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर मानव परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीटों एवं स्व आकलन से संबंधित सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।